मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया लेक्चर लाइट 12। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें मैंने दो लॉज डिस्कस किए। दो लॉज क्या थे बच्चों कि पहले लॉज में हमने बात किया कि जो लाइट आती है इंसिडेंट रे होगी और एक इस पर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। जो नॉर्मल होता है बच्चों वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को पता करना। ठीक है, ये नॉर्मल हमने बनाया। फिर हमने बताया कि ये जो लाइट होती है वो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है बच्चों, जाएगी तो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, जिससे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा कि पहले लॉ में हमने बात किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा बच्चों लॉ था सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या था? ये कहता है जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट होगी बच्चों। ये किसके लिए? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब दो मीडियम के लिए, कोई भी दो मीडियम, अगर इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो तो इन दोनों मीडियम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चाहे कितना भी चेंज करो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, और लेकिन ये जो डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। आज हम लोग बच्चों इसी कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे कि इस कांस्टेंट का नाम क्या है, ये कांस्टेंट क्या इंफॉर्मेशन हमें बताएगा, इसकी वैल्यू जानने से हमें कितना लाभ हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या ना। चलिए, तो हमने हेडिंग लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। ठीक, तो पहले ये क्या है ना, ये क्या बताता है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की क्या है बच्चों? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी उसकी कैरेक्टर को बताएगी कि वो जो मीडियम है वो लाइट को लेकर के अपनी क्या विचार रखता है, या ऐसे कह सकते हो कि किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो दूसरा और क्या है कि ये क्या बताता है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। किसके बारे में? ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है बच्चों कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ये किसके बारे में बताएगा? ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चा हमने बात कर रखा है, हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है मास डेंसिटी, जिसको मास डेंसिटी क्या होता है ना? मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये बताता है कि अगर हमें किसी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो पार्टिकल है वो बहुत पास है ना। जब पास होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा मास बहुत कम जगह में स्थित होता है, इससे उसकी मास डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बताएगा? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि लाइट को लेकर के ना, अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा दो मीडियम हो सकते हैं जिनकी मास डेंसिटी अलग हो और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग हो। जैसे हमने मान लिया वाटर लिया और एक केरोसिन ऑयल। ठीक, वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है बच्चों या मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी मास डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बात करें, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करें? अगर ऑप्टिकल डेंसिटी देखें तो वाटर की क्या होगी? कम होगी। केरोसिन की ज़्यादा है,
केरोसिन ऑयल की बच्चों ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट जो कम करने का काम है वो केरोसिन ऑयल ज़्यादा करेगा इन कंपेयर टू वाटर। इसकी वैल्यू आती है 1.33 और इसकी वैल्यू आती है 1.41 के आसपास, ठीक है। यानी इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, यानी लाइट को लेकर जो इसका बिहेवियर है वो अलग है। लेकिन अगर मास वाइज देखें तो भारी कौन है, वाटर है। वाटर के पार्टिकल ज़्यादा पास पास आते हैं। तो हमें जब भी हमें पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो हम क्या जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, यानी लाइट को लेकर के ये बताता है कि कैसे लाइट का बिहेवियर उस मीडियम में है, ठीक है। चलिए ये बात जान लीजिए। तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात क्या है बच्चों, ठीक है, थोड़ा 2-3 बात और समझते हैं इसमें। और ये क्या बताएगा और क्या बात करता है, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी बच्चों ना, रिलेटिव क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव। मतलब अकेले अपने आप कह दो वाटर का निकाल लो, केरोसिन का निकाल लो, ग्लास का निकाल लो, अकेले नहीं निकाल सकते। कहीं से तो लाइट आएगी, तब तो लाइट चेंज होगी, तब तो, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो किसी मीडियम में इंसिडेंस बनेगा, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन बनेगा, तो 2 मीडियम तो जरूरी होंगे ना। तो किसी 2 मीडियम के रिस्पेक्ट में ही इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, सिंगल इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। इसलिए कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है। जैसे हमने कहा कि ये है मीडियम फर्स्ट और ये है मीडियम सेकेंड, ठीक है। लाइट मीडियम फर्स्ट से आएगी और मीडियम सेकंड में जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू होगी, यानी हम 2 की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में निकालें या 1 की वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में निकालें। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 तरीके से, अलग अलग बुक में अलग अलग। जैसे इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, n/1, मतलब या ऐसे लिखो, ये ऐसे n/1 ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम किस मीडियम का निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ना। मीडियम 2 का मीडियम ए के रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट 1 से आ रही है, कहाँ जाएगी 2 में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2:1, इसका सेम मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी लाइट कहाँ से आ रही है, सर लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से और लाइट जाएगी कहाँ, सेकंड मीडियम में। अगर इसका उल्टा लिख दे तो सर इसका उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लिख दोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइट कहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, यानी लाइट कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट में, कहाँ से आ रही है, सेकंड से ना। कभी कभी इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, म्यू से, μ/2:1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब हम दूसरे मीडियम का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, किसके हिसाब से, पहले मीडियम के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें ये क्या है, इट इज ओनली रेशियो, ये क्या है, रेशियो है, मीन्स इट हैव नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। ये एक क्या प्लेन नंबर है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन नंबर है ना, ये प्लेन नंबर है और इसके ये रेशियो से आ रहा है, 2 क्वांटिटी को डिवाइड, सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके आ रहा है, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट, ठीक। इसमें हमने 5 पॉइंट देखे। पहला कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताएगा, दूसरा ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा और तीसरा रिलेटिव क्वांटिटी है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि किस मीडियम का आपको जानना है, 2 का जानना है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके हिसाब से अगर बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमें जानना होगा ग्लास का किसके, वाटर के हिसाब से, हमें जानना हो सकता है ग्लास का एयर के हिसाब से, हमें जानना हो सकता है ग्लास का केरोसिन के हिसाब से, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से ना, यानी लाइट ग्लास में जाएगी
आएगी कहाँ से, केरोसिन से। लाइट ग्लास में आएगी कहाँ से, एयर से। लाइट ग्लास में आएगी कहाँ से, वाटर से। ठीक है, ये बातें हमने आपको बताई। चलिए और बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन करने का क्या तरीका, डिफाइन मतलब कैसे इसको परिभाषित करें, इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी डिफिनीशन दो तरीके से निकाले जाते हैं या बताए जाते हैं। दो तरीके से इसकी डिफिनीशन दी जाती है और दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, दो फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे पास ना, और भी फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, इसके पहले हम अगर बात करें कि ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डिपेंड ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन अभी आगे हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। पहला नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, और तीसरा कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट भी डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करने का काम करता है। यानी तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल कि किस मटेरियल का हम ले रहे हैं, दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ कितना है, और तीसरा कलर ऑफ लाइट, कौन सी लाइट उसमें से जा रही है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, हमने बता रखा है जो लाइट है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरीके के हैं, उसमें एक पार्ट है विजिबल रेंज। कौन सा पार्ट है, विजिबल लाइट, जो दिखाई देने के काम में आता है, और उसका रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब इसी के अंदर सातों कलर आते हैं, तो इसलिए कलर पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक, अब आ जाइए बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ना। चलो बच्चों, अब इसके पहले डिफिनीशन देखते हैं। दो डिफिनीशन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो डिफिनीशन है हमारे पास। पहला बच्चों एंगल के टर्म में बात करते हैं, एंगल के टर्म में बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे हम वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, एंगल के टर्म में ये एंगल होगा I और ये एंगल होगा R। ठीक, तो एंगल के टर्म में इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के टर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है एंगल के टर्म में क्या है ना, एंगल के टर्म में इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो ऑफ एंगल ऑफ, ऐसे इसको लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसमें साइन ऑफ लिखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, साइन का एंगल लेते हैं ना हम, साइन का ही एंगल लेंगे। इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये जो कांस्टेंट हम लिख रहे थे स्नेल लॉ में, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, एंगल 1 क्या है, एंगल I क्या है, एंगल मेड इन फर्स्ट मीडियम, एंगल R क्या है, एंगल मेड इन सेकेंड मीडियम ना। अब इसकी वैल्यू क्या बताती है, अगर इसकी वैल्यू N2 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, N2 1 की वैल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दूसरे मीडियम का निकाल रहे हैं, किसके हिसाब से, पहले के हिसाब से। लाइट कहाँ से आ रही है, पहले से, कहाँ जा रही है,
दूसरे में। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, जिसमें लाइट जा रही है हम उसी मीडियम की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, हम उसी मीडियम को जानना चाहते हैं कि ये जो मीडियम है वो लाइट को कितना एंगल मोड़ सकता है। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आई ना बच्चों, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो R की वैल्यू होगी ना, R की वैल्यू होगी वो इंसिडेंस से छोटी होगी, ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगी, छोटी। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ गई तो इसका ये मतलब हुआ कि जो R की वैल्यू होगी वो 1 से I से बड़ी होगी। मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, इसमें लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है, यानी लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है, ठीक है। और ये क्या होगी कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, कब, जब मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से बच्चों यहाँ पे जब बनाते हैं हम लोग, ये लाइट ऐसे बढ़ जाती है, ये R ना, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये वाला एंगल ऑफ R ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। पहला डिफिनीशन कहाँ से देखो, एंगल के टर्म में इट इज ए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और दूसरा डिफिनेशन कहाँ से दे सकते हैं बच्चों, लाइट के टर्म में, ठीक। ये क्या है, इट इज सिंपल, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में का। अब इसको कैसे लिखेंगे, n/1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी वेलोसिटी अपॉन 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी इन सेकेंड, ये है। यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एंगल के टर्म में sin I बाई sin R, लाइट के वेलोसिटी के टर्म में फर्स्ट अपॉन सेकेंड। लाइट कहाँ से जा रही है, फर्स्ट से सेकेंड में, किसका निकाल रहे हो, सेकेंड का। अगर इसकी वैल्यू n2 की वैल्यू n21 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि देखो बच्चा, न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर ये मान लो 10 तो कह सकते हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर से जा रहा है और ये 2 से जा रहा है, तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होगी v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर इसकी वैल्यू कम आ गई 1 से तो यानी v2 इज ग्रेटर देन v1, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये दो टर्म है डिफाइन करने के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और आप यहाँ पे देखोगे sin I और sin R, ये sin I भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों को डिवाइड करो तो कोई यूनिट नहीं आएगी। ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, इसको भी डिवाइड करोगे तो भी कोई भी क्या मिलेगा, कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा हमें। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके दो टाइप हैं, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट और एक को बोलते हैं रिलेटिव। एक्चुअल में ये रिलेटिव क्वांटिटी है, पर कभी कभी हमें केवल एक फर्स्ट मीडियम फिक्स कर लेते हैं, एयर या वैक्यूम, तो हम उसको बोलते हैं, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आज ये बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होगा ये, ठीक है। थोड़ी और आगे बात करते हैं कि ये कितने टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दो तरीके के हैं ये, दो तरीके से डिफाइन किए गए और दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे।
पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस भी मीडियम का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कहाँ से, एयर से, तो एयर फिक्स है, तो यहाँ आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग सी से दिखाएंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये जो सी की वैल्यू है इसको बोलते हैं, ये फिक्स है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर मान लो हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट मीडियम है वो फिक्स है, क्या है, एयर, तो यानी C/V किसमें, ग्लास का, ठीक है। अगर हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी इन वाटर। अगर हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्स, ठीक है, तो यानी C/स्पीड इन वैक्स, ठीक। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, फर्स्ट मीडियम ऑलवेज फिक्स्ड। तो इस ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू मिल रही है वो C/V से मिल रही है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, रिलेटिव, जो पिछली बार हमने पढ़ा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें क्या बच्चों, रिफ्रैक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब 2 और 1 कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या जैसे हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी पहला कहाँ से लाइट जा रही है, फर्स्ट मीडियम से, तो क्या होगा, स्पीड इन वाटर अपॉन स्पीड इन ग्लास। अगर मैं लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी लाइट अब कहाँ से आएगी, ग्लास से, फिर कहाँ जाएगी, वाटर में, तो यहाँ लिखेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। और भी ऐसे तमाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आ रही है वैल्यू बच्चों, यही हमको जनरली किताबों में दिया रहता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देता है, ठीक है, क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया 1.33, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया, कितना दिया, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दिया, कितना दिया, 1.33। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले गए हैं वो कहाँ से निकाले गए हैं, सर ये निकाले गए हैं एब्सोल्यूट, उनका फर्स्ट मीडियम हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट मतलब एयर रखा है ना, एयर को साक्षी मान करके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका फर्स्ट मीडियम ऑलवेज बी एयर और वैक्यूम। क्यों, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसलिए। और जो रिलेटिव होता है वो हमेशा किसी एक दूसरे मीडियम, उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ओवरऑल क्या सिनेरियो है सर, कितने फॉर्मूले हैं, कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, पहला हमने क्या बताया, क्या पहले हमने बताया कि इसको लिखने का तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लाइट 1 से आ रही है, कहाँ जा रही है, 2 में, ठीक। अब हमने क्या बताया, इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, n/1 को लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ना। इसका मतलब 1 का पहला मीडियम एयर है, यहाँ भी पहला मीडियम एयर है। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमें क्या पता हो, जब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब क्या है, एक और चीज देखा बच्चों हमने, sin i/sin
आर। ठीक, यानी ये कौन सा एंगल है? एंगल इन फर्स्ट मीडियम, और ये एंगल इन सेकेंड मीडियम है। आपको याद होना चाहिए, अगर इसको रटना नहीं है, समझना है, तो इसको और समझने के लेवल पे समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट दिया ये, तो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे उसका मल्टीप्लाई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करेंगे। देखो कैसे, 1 इंटू साइन आई और 2 इंटू N2 इंटू साइन आर। ठीक है, आपको क्या चाहिए? हमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, किसके हिसाब से? 1 के हिसाब से। तो क्या फॉर्मूला है? N2 बाई N1। तो इसको इधर लेकर आओ, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, यही चीज मिला ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो लिखने का तरीका है कि अगर एब्सोल्यूट दिया रहेगा तब ना, कि इसका एंगल, साइन ऑफ एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में है, जिस मीडियम में ये है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, साइन का एंगल, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आएगा। इसी को स्नेल लॉ भी कहते हैं। या अगर दूसरे तरीके से स्नेल लॉ को डिफाइन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक, अब ये बात कर लिया, और क्या बात किया सर? वेलोसिटी के टर्म में इसे v1 अपॉन v2 लिखा, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या लिखा? इस वेलोसिटी को और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग वेव की प्रॉपर्टी को बताएं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू, या वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू होता है बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ लाइट का, या फिर कह सकते हो ईएम वेव की जो वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ना। अब हमने आपको पढ़ाया है कि पहले लेक्चर में कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम के चेंज होने से बिल्कुल नहीं बदलती। क्या बदलता है? सिर्फ वेवलेंथ। तो इसी वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? f इंटू लैम्डा 1 अपॉन f इंटू लैम्डा 2। क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये किसके टर्म में है? वेवलेंथ के टर्म में। यानी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इतने तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के। अगर आपको एब्सोल्यूट पता है तो भी निकाल सकते हो, एंगल पता है तो भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी पता है तो भी निकाल सकते हो, वेवलेंथ पता है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसका? जिस मीडियम का निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है? फर्स्ट से आ रही है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे ना, फर्स्ट से आ रही है, सेकेंड में जा रही है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये बात सबको समझ में आई होगी। क्लियर? ठीक है, तो चलिए छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं कि एक फॉर्मूला बहुत यूज होता है बच्चों, कि अगर सर हम ऐसा करें तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ऐसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिखना हो तो क्या होगा? जिस मीडियम से लाइट आती है वो हमेशा ऊपर, किससे आ रही है? 2 से। कहाँ से जा रही है? 1 में। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज 1। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। कैसे? देख लो, v1 अपॉन v2 बाई v1 कट जाएगा और ये मिलेगा 1 के बराबर। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास और हो सकता है इसका कि अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा सर कंफ्यूज ही तो कर रहे हो आप ना। चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला, अलग अलग बुक में बच्चों अलग अलग तरीके से दिया होता है, लेकिन आपको ये समझना है कि लाइट आ कहाँ से रही है और लाइट जा कहाँ से रही है और किस मीडियम का निकालना। जो पहले लिखा होता है उस मीडियम की जानकारी हमें चाहिए कि वो पहले की लाइट को स्पीड को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कम मोड़ेगा, ज़्यादा मोड़ेगा, ये और इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही है कि 1 से छोटी मिल रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करेंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल के बारे में ना।
अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालने का तरीका है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है तो n2/n1 कर लीजिए, अगर वेलोसिटी 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 दिया है तो ये कर लीजिए, अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट दी है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर वेवलेंथ दिया है तो λ1/λ2 लगेगा, अगर एंगल दिया है तो sin i/sin r लगेगा, ठीक है ना, sin r लगेगा। ठीक, इतने फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है किसके कंपेयर में, एयर के, कितना 4/3, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 3/2। आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताइए, ठीक है। ये दो बातें पूछ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या, n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या फॉर्मूला बनेगा सर, ग्लास अपॉन एयर कर दीजिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ग्लास का निकालना है तो ग्लास को ऊपर रखा और एयर वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो नीचे रखा। तो कितना आ गया सर, ये आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, ये कितना आ जाएगा 3/2 इंटू ये ऊपर गया ये ऐसे, ये आ गया 9/8, ठीक है 9/8। अब दूसरे का पूछ रहे हैं, जिसका पूछा जाएगा उसी को ऊपर रखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है सर, ये 4/3 है और ये कितना है 3/2 है। तो 4/3 को ऐसे लिख दिया और इसको ऊपर, इसको रेसिप्रोकल करते हैं यानी 2/3, ये आ गया 8/9, ठीक, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, हमने बता रखा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर आपको ग्लास का पता है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आपको या ऐसे कह सकते हैं कि ये किसका होगा, वाटर का पता होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर 8/9, ये ऊपर गया तो 9/8, ठीक है 9/8 आ जाएगा। तो ऐसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक। आज ये दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अगर मान लीजिए आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कैसे फाइंड करोगे सर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिस मीडियम का पूछा है C/V, C की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.5। अगर मान लो बच्चों आपसे ऐसे पूछ दे, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम is 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सेकेंड मीडियम 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो 2 का पूछा है, 2 का पूछा है तो पहले 1 की स्पीड लिखेंगे 1.5 into 10⁸ अपॉन 1.5 into 10⁸, ये कैंसिल हो गया। अब इसको पॉइंट को हटा दोगे तो 25/15 यानी 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5/3,
ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आती है तो स्पीड कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, ये अपोजिट होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड in medium 4000 angstrom. Find refractive index. Find refractive index. refractive index बताइए, refractive index का क्या फॉर्मूला है बच्चों? n21 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। लैम्डा 1 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम देखो, और लैम्डा 2 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या हुई सर, लैम्डा की वैल्यू घटी, जब लैम्डा की वैल्यू घटती है तो क्या होता है बच्चों, लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, तीनों कट गया। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर 1, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके इसकी वैल्यू पूछ सकता था, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह ये वैल्यू रखते और लैम्डा निकाल लेते, ठीक है। ये वैल्यू हो सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, एक इस वाले पे भी देख सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √3 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे, एकदम सिंपल सी बात है, n21 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये कितना है साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी सर, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी है सर, √3 से √3 कट गया 1/2। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 देती है सर, आर की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही बच्चों तमाम क्वेश्चन आपको इधर का उधर, उधर का इधर मिला करके, इसको इससे मिला करके इसको इससे मिला सकते हैं। यानी अगर हम ये बोल दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है और इंसिडेंट 60 डिग्री है, तो वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बताओ। तो इस तरीके के दो को मिला करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। तो आपको ये बात समझ में आनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कैसे है, किससे कंपेयर करना है, 4-5 फार्मूले हैं, धीरे धीरे देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। धन्यवाद।